सत्यनारायण भगवान की पूजा करने पर अब कुछ बचा फल प्राप्त होता है। और कैसा फल? मनवांछित एक दानार्थ मनोगे प्राण कांक्षा पर मृत्युलोक उपागतः। सूर्य जी कहते हैं कि एक बार कलयुग लगा हुआ था, बहुत सारे लोग पाप कर रहे थे, उसी पाप के कारण सब दुख भोग रहे थे। नारद जी आए, कहा तो सब बड़े दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा, पाप कैसे उतरेगा, आप भगवान कुछ उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु जी ने यह उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि सत्यनारायण व्रतम सम्य विधान कृपा सद्य सुखम भोक्ता परम मोक्ष प्राप्तवान। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, सत्यनारायण भगवान के नाम लेकर उनका व्रत रहिए और सत्यनारायण भगवान के घर में ब्राह्मण बुलाकर पूजा करवाइए, सारा पाप कट जाता है। धन धान्य संपदा पुत्र सबकी प्राप्ति होती है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा जब होती है, और सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी का प्रसाद चाहिए और फल में केले का फल चाहिए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। तो एवं पिते मनुष्य, जो मनुष्य ऐसा कर लेता है वह समझिए संसार का सब सुख प्राप्त भगवान से करता है, अर्थात भगवान से सब सुख प्रदान करते हैं। यह है सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कराने का फल। इसी को सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्म कहते हैं। श्री सत्यनारायण कथाया प्रथमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदानंद तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाइए, इसके फल से तुम्हारा काम सब बन जाएगा। सदानंद बहुत चिंतित करें, पीछे मेरे पास, लेकिन विचार करिए, चिंता करिए तो भगवान फल देते हैं। तस्में प्राप्तवान, कहें दूसरे दिन सदानंद को बड़ा धन मिला। जब धन मिला तो सदानंद बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान की पूजा का सामान खरीदा और घर में आकर भगवान सत्यनारायण का पूजा कराया अपने घर में। अब देखिए चमत्कार। उसके बाद से सदानंद को कभी धन की कमी नहीं गई। प्रतिदिन सदानंद को धन मिलने लगा और सदानंद धनवान हो गए। मासे व्रतम कृतम। फिर सदानंद हर महीने महीने भगवान की कथा भी कराने लगे और जीवन उनका सुखी हो गया, सब प्रकार से आनंद से भर गया। यह कथा कराने से फल मिलता है। दूसरी कथा, एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की है, उसके भी मन में सुख पाने की इच्छा व्याक्त हुई। उसने भी लकड़ी बेचकर भगवान सत्यनारायण के नाम का व्रत किया, पूजा कराया। यह सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का फल देखिए कि तस्मिन् दिने विप्र, जैसे वह ब्राह्मण दिन पे दिन धनी हो गया, सुखी हो गया, वैसे वह लकड़हारा भी धनवान और सुखी हो गया। ये चमत्कार भगवान के व्रत का प्रभाव है। इसलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर पूजा कराने पर मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। ऋषियों, यही इनका प्रभाव है। तो द्वितीयो अध्याय। सत्यवादी चयो देवालय प्रति दिने दिने धन दत्ता जान सत्मोसी अंशुदे भार्या दस प्रमुखता च सर्वबदनासते भद्रशीला नदी तीरे सत्य से अवतमाचरण। अब भगवान की महिमा को सुनिए। और सूर्य जी कहते हैं, एक राजा उनका मुख थे, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर जानी, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब राजा ने निश्चय किया कि हमें कुछ दान पुण्य करना है। राजा और रानी और पंडित जी भद्रशीला नदी के तट पर गए और वहीं पे भगवान सत्यनारायण की पूजा ब्राह्मण कराने लगे। इतने में एक साधु नाम का वैश्य आया। कहा, राजन, यह बड़ी साधारण सी पूजा है, तो फल क्या इसमें ज्यादा मिलेगा? राजा ने कहा, है वैश्य, ये अतुल तेजनी भगवान विष्णु जी का व्रत है, मनवांछित फल मिलता है। तब बनिया ने कहा, राजन, मैं भी निसंतान हूँ, मुझे संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा करवाएंगे। और इतने पत्नी साधु सतम,
उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, है बात उसे बताया। लीलावती बहुत खुशी हुई और 10वें मास से हुए तस्या कन्या रत्नयाते, कहते हैं लीलावती गर्भवती हुई और उससे 10वें महीने एक कन्या हुई। बड़ी सुंदर कन्या थी। बनिया ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा, लेकिन व्रत पूजा नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्यों भाई केतन जी? उसने कन्या संकल्प किया था कि हमारे संतान होंगे तो हम व्रत पूजा कराएंगे, फिर उसने कराया क्यों नहीं? इसलिए नहीं कराया कि भगवान के तरफ मन कम है और व्यापार और धन की तरफ जिसका पलड़ा ज्यादा होगा उसी का जो है समझिए सरकार बनती है ना। इसलिए उसका मन उस समय कन्या के उत्पन्न होने पर व्यापार की वृद्धि और धन में मन लग गया। तो बनिया की स्त्री ने जब कहा, उसने कहा है प्रिय विवाह समय करिष्यामि व्रतं प्रिय, कन्या के विवाह की बड़ी चिंता रहती है। कन्या का विवाह कर लेंगे तब उसके बाद भगवान की कथा कराएंगे, क्योंकि मन जो है मन भय 10-20, मन एक ही है। जिस चीज में आपका मन हो वही कार्य करना चाहिए। जब मन ही आपका नहीं है तो कार्य करने से क्या फायदा? इसलिए ध्यान और मन दोनों बहुत जरूरी है। अब कन्या कलावती बड़ी हो गई, जब बड़ी हो गई तो उसका मन उसी व्यापार में ही लगा रह गया, भगवान की तरफ आया ही नहीं। और जब भगवान की तरफ मन नहीं आया तो विवाह समय तस्या रुष्टो भवत्रो, विवाह कर दिया और भगवान रुष्ट हो गए। जब भगवान रुष्ट हो गए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो व्यापार बंद हो गया, और जब व्यापार बंद हो गया तो दैत्य आ गई। यानी सब प्रकार के दुख से बनिया भर गया। बनिया की पुत्री कलावती, कहते हैं बनिया अपने दामाद को लिया, धन भी लिया, व्यापार करने गया, लेकिन वहां भी उसका काम पूरा नहीं हुआ। व्यापार की जगह राजा के चोरी के अपराध में जेल में चला गया और धन राजा के खजाने में चला गया। यह प्रकार से अपना सोचा काम जब न हो तो समझ जाइए कि भगवान हमारे ऊपर रुष्ट है, तो भगवान को मनाना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं दिन बनिया की पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, वहां सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, बैठ कर प्रसाद दिया, घर आई। मां ने कहा क्या है? तो उसने कहा माँ ये प्रसाद है सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण भगवान के नाम सुनते ही बनिया की स्त्री को याद आ गया, और दूसरे दिन बनिया की स्त्री ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कराया। इसके प्रभाव से बनिया जेल से छूट गया हुआ धन में उसे दुगना प्राप्त हो गया। ये सत्यनारायण भगवान की महिमा है, और वह बनिया बड़े प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिया। तो जो ध्यावे फल पावे, जो भी ध्यान ऐसा किया करेंगे उन्हें भगवान से फल मिलता रहेगा और उनकी इच्छा पूर्ण होती रहेगी। यह भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजा कराने का फल है। और बनिया धन लेकर अपने घर को चल दिया। तो शेष कृपा निर्वाह करने सत्यनारायण प्रतिदायाम प्रतियोग अध्याय यात्रा तो कृतवान साधु मंगलानि पूर्विकाम ब्राह्मणो व्योधनंदो नगरमेयो अखेरोरे गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासायां कृतवान साधु किमस्तितो नोस्तम ततो महाजनो मत्ता हेया च प्रहस्वे कथम प्रसिद्ध बोधन्ये मुद्राणे दिक्मस्ये लता पुत्रादिकं चैव वर्तते तरणो। कहा आगे बनिया के हृदय में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए बनिया के सामने जब भगवान मिले तो कहा महाराज मेरे नाम में लता पत्र है। देखिए लता पत्र मुख से कहा, और मुख के ऊपर क्या होता है? नाक, और नाक के ऊपर क्या होता है बेटा? आंख। तो मुख से कहना तो सरल है, अर्थात बनिया ने कह दिया मेरे नाम में लता पत्र है, लेकिन जब आंख से देखा तो मूर्छित हो गया। आंख से देखते ही मूर्छित हो गया। अब जब मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, कुछ देर बाद उसकी मूर्छा शांत हुई। दामाद ने कहा पिताजी इतना बड़ा शोक क्यों कर रहे हो? कहा पुत्र मेरा धन सब नष्ट हो गया। तब पुत्र ने कहा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराल गए शरण प्रभु राखी सब अपराध विशाल। भगवान के
शरण में रहोगे आपका एक भी कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान ही सबका कार्य करते हैं, मनुष्य नहीं करता, भगवान करते हैं। बस मनुष्य को उतनी सामर्थ्य और बुद्धि दे देते हैं तुम करो। भगवान जैसे आपने पैसा दे दिया किसी को, बोला भैया पैसा दे सामान ले जाओ, तो सामान लाने वाला सामान धन आपका, उसी तरह से भगवान भी है। जितना सुख दुख, जितना आप भगवान को आप ध्यान करोगे उतने के लिए भगवान आपको क्या देंगे, बुद्धि और ज्ञान और बल, उतने काम आप कर पाएंगे। ज्यादा कराते हो गिर पड़ता, तो भगवान ही के द्वारा सब मिल रहा है। वह बनिया भगवान के शरण गया, भगवान से बुद्धि प्राप्त हुई, उसे फिर से धन प्राप्त हुआ, अपने घर आया और अपने पत्नी से कहा प्रिय मेरा मन अब भटकने न पावे, इसलिए 15 दिन में भगवान की कथा करेंगे। कम से कम 15वें दिन तो याद आएंगे भगवान, तो रोज तो बड़ा मुश्किल है भगवान को याद करना, पूजा करना, तो 15वें दिन करें। तो कहने का तात्पर्य है बनिया ने हर 15 दिन पे भगवान सत्यनारायण की कथा कराने लगा। फिर उसके पास अपार संपदा हुआ, अपार धन हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं जो ध्यावे फल पावे, सबको ऐसा ही फल भगवान दिया करते हैं। सूर्य ने कहा इसलिए सो भगवान का स्मरण किया करो और सदा जीवन में सुख पाओगे। यह कथा कराने का फल है। चतुर्थो अध्याय। प्रसादम सत्यदेव प्रसादम सत्यदेव से एकदा सर्वगम गत्वा हत्ता बहुला। कहते हैं प्रसाद पनीरी जरूर खाना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक राजा ने प्रसाद पनीरी छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो उसके 100 पुत्र मृत हो गए। तब घबरा कर आया, प्रसाद लिया, घर में गया, देखा समाया हट गई। और सूर्य जी कहते हैं सो पूर्व जन्म के फल से हमें इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। सदानंदो हाथ आ गया सुदामा ब्राह्मो, सदानंद भगवान का पद करते थे। सुदामा लकड़ी बेचने वाला कहारा भगवान का पद करता था, निषाद राज हुआ। उनका मुखराम के राजा भगवान की भक्ति करते थे, राजा दशरथ हुए। वह बलिया जो है मोरध्वज नाम का राजा हुआ, और तुंगस नाम राजा स्वयं हुआ। यानी जो हम पिछले जन्म में कर्म किए रहते हैं उसका कुछ न कुछ फल हमें इस जन्म में मिलता है, और जब हम इस जन्म में कर रहे हैं उसमें बढ़ जाता है। इस प्रकार से पुण्य के कार्य को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया शुभम शीघ्रम करो, शुभ काम शीघ्र कर लेना चाहिए। जब राजा दशरथ राज्याभिषेक करना चाहे तो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ महाराज राज्याभिषेक करना चाहते हैं, मुहूर्त और समय बताइए। वशिष्ठ जी का कहा बेग विलंब न करो नृप, यानी बेग और विलंब न करो नृप। तो दशरथ सोचा कि जल्दी कहेगा, क्या महाराज जाए उनका रात में शिक्षा दे, एक दिन कुछ ज्ञान दे। वशिष्ठ जी फिर कहा बेग विलंब करो नृप, लेकिन नहीं, और वो एक रात में शिक्षा दे तो तुरंत कहते हैं तुरंत काम शुभ काम कर लेना चाहिए। और इस तरह से मन में विचार करके आप कहते हैं भगवान की पूजा एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तो दान भी करना चाहिए, दान करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पूर्ण काम है। दान से मनुष्य के सारे कामनाएं भगवान से प्राप्त होता है। तो सूर्य जी ने कहा सुन, इस प्रकार से आपको बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी चढ़ाई, बहुत बड़ा धन खर्च करिए, भगवान सत्यनारायण के नाम का भक्ति करिए, और भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, पूजा करवाओगे तो सारे काम आपके पूर्ण होते रहेंगे, और सब प्रकार से मनोवांछित फल भगवान से मिलता रहता है। तो घर में सदा कथा कराने से ऐसा फल मिलता है। पंचमो अध्याय। गौड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मम गृह मम सम्मुखो भाव। अब ये लगा चंदन गंधद्वारांतरादसामित पिष्टांकर सुतानो पांज लगाओ गंधस्वर्ण देवताभ्यो नमः। ब्राह्मणों गुरुनासीद बहुराजन्य प्रथम आदि देवताभ्यो नमः। अग्नये नमः। नीचे फोड़ कर नीचे था अग्निदेवताभ्यो नमः। फलम आदि स्थापित दूतस्तव तेर में सफलावाप्ति भवे जन्मंजन फलम समर्पयामि। बेटे थोड़ा सा घी डालना है। घी छोड़ो कम डालता। अग्नये देवताभ्यो नमः। अब 3 बार घी डाल चम्मच से। अग्नये नमः, इंद्राय नमः, सोमाय ओम गणानांदा गणपति गंगवामहे गणानांदा देवति गंगवामहे निधिनांदा निधिवति गंगवामहे वसोमम आमदानि रवधवात्मजादिगंधर्वमागात्र स्वाहा शेषते सत्वीं प्रत्यावहो पार्श्वेन सतान् रूपमस्मिनो व्याप्तं सद्यानां मेघानां सर्वलोकं मेघानां स्वाहा। ओम कृष्णाधिष्ठादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम खोड़समातिकाभ्यां नमः स्वाहा। ले जा हवन मतलब हमें गिरे चाहिए। देखा ऐसे करा, ये 2 अंगुली हटावा, 2 अंगुली ये नमः स्वाहा। आपको कहते हैं हवन जैसे बैठी हो ऐसा नहीं करे। सचिव बलंद्राभ्याम स्वाहा। खोड़स मातकाभ्याम स्वाहा। चतुर्थ खष्टी योगिनीभ्यो नमः स्वाहा। घृत मातकाभ्याम स्वाहा। स्थल मातकाभ्याम नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। सुपारी दे बेटा। ओम दानम दिवाते पृथिव्यां वैश्वानरवत् अजातमग्नि कविसम्राजमधिदानां पात्रचन्द्र देवा स्वाहा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हरि ओम। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगपाटक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा सुरत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। और नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा तो प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श
स्वामी द्विज को दरस दियो और बूढ़े ब्राह्मण बनकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए ओम जय लक्ष्मी रमणा तो दुर्बल भेद कठारो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे और चंद्र तोड़क राजा जिनकी विपत्ति हरी जय लक्ष्मी रमणा तो वैश्यमनो प्रतिपालो श्रद्धा तजनी स्वामी श्रद्धा तजनी अशोभन भो जो प्रभु जी फिर स्तुति ओम जय लक्ष्मी रमणा तो भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो तो श्रद्धा धारण की श्रद्धा धारण की तिनके काज सजो ओम जय लक्ष्मी रमणा तो बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन चित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा तो चढ़त प्रसाद सवार कदली फल में स्वामी कदली फल में धूप दीप तुलसी से राधे सत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा तो सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी भाव सहित गावे कहत शिवा नंद स्वामी भजत हरि हर जानी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव लीलामुदस्यां मदाङ्गम् एता समारोपितभावभागं सारोपहादाय विदास्यापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुर्जवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं बालमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सुसेवन्ति गावकुलं सम्पदपाटलाभ्ये पुण्डावलादिकवे जगसार कृष्णये विधवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय बोलिए सरस्वती ब्रह्मा की जय बोलिए सभी देवताओं की जय बोलिए माता पिता की जय बोलिए गुरु भगवान की जय घूम जब लाल चांद के बाबा ने 4 बार घूमा बस करा घूमता ही ना मैंने 4 आज